क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रुपए को हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं उसका इतिहास क्या है? ये सिर्फ एक सिक्का या नोट नहीं बल्कि भारत के आर्थिक और राजनीतिक सफर की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं पल्लवीज राजनीति, जहां हम हर दिन की हलचल को समझते हैं सरल भाषा में। तो बात करते हैं 1 रुपए की शुरुआत से। रुपया शब्द संस्कृत के रुपये से आया है, जिसका मतलब होता है चांदी का बना हुआ। 1540 में शेरशाह सूरी ने पहली बार चांदी का रुपया चलाया। वजन था करीब 11.34 ग्राम। यह भारत में पहली बार किसी शासक द्वारा एक समान मुद्रा चलाने की कोशिश थी। शेरशाह के बाद मुगलों ने भी रुपए को अपनाया। अकबर के समय सोने, चांदी, तांबे व सिक्कों का पूरा सिस्टम बन गया था। सिक्कों पर बादशाह का नाम, साल और मिंट की जानकारी छपती थी। अंग्रेजों का दौर। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय मुद्रा व्यवस्था में हस्तक्षेप शुरू किया। 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेपर करेंसी एक्ट पास किया और पहली बार कागजी नोट जारी किए गए। नोटों पर अंग्रेजी हुकूमत का नाम और प्रतीक होते थे। यह पहला मौका था जब देश एक मुद्रा का आइडिया व्यवस्थित रूप से लागू हुआ। स्वतंत्रता के बाद का रुपया। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन शुरुआती दिनों में हम ब्रिटिश डिजाइन वाले नोट ही इस्तेमाल करते रहे। 1950 में भारत ने अपने नोट्स जारी किए, जिसमें अशोक स्तंभ और बाद में महात्मा गांधी की तस्वीर आई। तब से लेकर आज तक हर नोट और सिक्के के पीछे एक कहानी होती है, चाहे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो या मंगलयान। दशमलव प्रणाली। पहले रुपए को 16 आने में बांटा जाता था। 1957 में डेसिमल सिस्टम आया। अब 1 रुपया बराबर 100 पैसे। इससे लेन देन और अकाउंटिंग आसान हो गई। आज का रुपया, हमारे पास सिक्के 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। नोट्स 10 से लेकर के 2000 तक के हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI नोट जारी करता है और करेंसी को निगरानी करता है। 2016 में नोटबंदी के बाद कुछ पुराने नोट बंद हुए और नए डिजाइन आए। डिजिटल युग का रुपया। अब UPI, डिजिटल वॉलेट, भीम और यहाँ तक कि डिजिटल रुपया भी आ गया है। भारत धीरे धीरे कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। रुपया अब सिर्फ जेब में नहीं, आपके मोबाइल में भी है। तो अब सवाल ये है, जब देश का हर नागरिक रुपया इस्तेमाल करता है, तो जब सरकार अचानक नोट बंद करती है तो नई मुद्रा छपती है, तो क्या होता है? आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रीकरण और विमुद्रीकरण क्या होता है, क्यों किया जाता है और इसका आम जनता पर क्या असर पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें पल्लवीज राजनीति को, क्योंकि हम हर दिन की राजनीति, देश और समाज की बात करते हैं आसान भाषा में। थैंक यू।